देखो दीदी कैसे हो? ओहो बढ़िया। बच्चे सुनाओ ठीक हो? हमारे आजा आजा गीतांजलि। की भी हमसे है पहचान, उस परिवार व्यवस्था की भी हमको जब जब जिसने माना केवल अवलाना, उस समाज का तब तब देखो होती रही है हार, उस समाज की तब तब देखो होती रही है हार। सीता और द्रौपदी के बचनों में है वह दम, आओ इसे बढ़ाएं हम सभी बोलेंगे। जी जाने दिया हमें शिवराज, पत्नी और भगनी धर्मों ने रखी देश की लाज, पत्नी और भगनी धर्मों ने रखी देश की लाज। एक नहीं बोली सभी, एक नहीं दो दो परिवारों की मर्यादा हम, एक नहीं दो दो वसुधैव कुटुंबकम, आओ इसे बढ़ाएं हम, भारत का मान बढ़ाएं हम, आओ इसे बढ़ाएं हम। इनका चल रहा है कई सालों से कि आपका जीवन कैसे बेहतर हो। ममता यादव जी हमारे बीच में मुख्य वक्ता है आज के इस नारी चेतना संगम। सबका बहुत बहुत स्वागत। और आप सभी भी जो महिलाएं हमारे बीच में हैं उन सबको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आभार करती हूँ, क्योंकि अभी 1 तारीख को शायद त्योहार है वो सभी का भी, क्योंकि सभी हमारी माएँ बहनें जो हैं वो नमन के योग्य हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब बात होती है और वीरांगनाओं की बात ना हो, बहुत ही वीरांगनाएं हमारे बीच में भी हैं और प्रदर्शनी में भी प्रदर्शित हैं होते हैं। उन माओं को विशेषकर नमन जिनके ऐसे सपुत्र हैं और सपुत्री भी हैं, क्योंकि आज के दौर में सेना में हमारी पुत्रियां भी जो हैं वो शामिल हो रही हैं। तो ये हमारी वेद मंदिर बालिका निकेतन आंफला से ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, प्राणी से परमात्मा की ओर दीप प्रज्वलन करते हुए ज्योति को देखते ही जैसे ही प्रज्वलन होता है तो ऐसा लगता है कि जीवन में भी जो अंधकार है कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत बेहतर रहे, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। हो गए हैं मंचों पर 8000 साल पुरानी, उससे भी पुरानी जो संस्कृति सभ्यता है, देश को ये दिखाया कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो परंपरा के तौर पर एक बहुत ही सुंदर परंपरा जिसमें हम कहते हैं अतिथि देवो भव। तो हमारे जो अतिथि हैं उन सबका आदर सत्कार करने के लिए वो हमारा परम धर्म है। तो निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर करीम जी से कि वो हमारी जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती भारती वैद जी, उनका आदर सत्कार करें। आप कृपया मंच पर आए। और लगातार कई संगोष्ठियों में ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी में रही हैं और विशेष जो जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति है उस पर भी बहुत अच्छा लिखती है। बहुत बहुत आदर सत्कार हमारी मुख्य अतिथि जी का डॉक्टर है, जो सबको एक पॉजिटिविटी, जो सकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं, प्रज्वलन के बाद आ जाती है, उनके चेहरे पे हमेशा रहती है। मैम सामने बहुत ही एक बड़ा दिन कि आप आज हमारे बीच में दे रहे हैं। वो औरतें शर्म भी नहीं करती हैं, जहाज के अंदर, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे पिलानी होती, बैंक बना दी उन्होंने मदर्स मिल के, और हमने शर्म के मारे दूध पिलाना बंद कर दिया कि पाश्चात्य नेताओं ने ऐसा कर दिया। हम क्यों, जब तक हम अपने धर्म को नहीं पढ़ेंगे, अपने धर्म को नहीं जानेंगे। और पहलू से कि एजुकेशन कैसे हो, क्योंकि वहीं से एक महिला की
भी हम बात करें तो उसमें आत्मविश्वास कैसे बढ़े, वो एजुकेशन का उससे बहुत क्लोज एक संबंध है। लेकिन क्या हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, जानते हैं इस बात की बैच सत्य थोड़ा सा कटु होता है, लेकिन सत्य बोलना चाहिए, तभी समाधान जो है वो हो पाएगा। क्योंकि वो खासकर ये कार्यक्रम आज इसीलिए है कि आप दिल से असल जो बात है वो रखें, ताकि समाधान हम ही निकालें, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो चेतना है। तो इसीलिए ये नारी चेतना मैं हमारी, जिनके लिए मैंने कहा, श्रीमती ममता यादव जी, प्रसिद्ध शिक्षाविद, समाज सेविका, बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है, उसका है छात्र जीवन से विद्यार्थियों के विषय पर निरंतर कार्य तब से चल रहा है। तो आप भी अपनी बच्चे को जो यहाँ पे बैठी हैं, अध्ययन, क्योंकि अध्ययन का केंद्र ये बहुत अनोखी और मेरे को लगता है बहुत अच्छी और बहुत टाइमली कोशिश है। समय के अनुसार ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्पर्धा, जो कंपटीशन पुरुष और स्त्री के बीच में एक पाश्चात्य सभ्यता ने हम पर थोप दिया है ना, उसको हमें समझाने की, उससे हटने की हमें शिक्षा देना अपनी बच्चियों को। और अपनी इवन जो मेरी जनरेशन के लोग हैं वो भी नहीं जानते हैं बहुत सारे, क्योंकि हमने पढ़ने की आदत छोड़ दी है, हमने सुनने की आदत छोड़ दी है। हमारा जो धर्म है उसमें 3 चीजें बहुत जरूरी है, 3 स्टेप से हम भगवान को पा सकते हैं। अल्टीमेट तो मोक्ष भगवान को पाना ही है। पहला है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण मैंने सुनना, हम सुनना पढ़ना सब कुछ बंद कर दिए हैं सनातन के बारे में। सनातन वो चीज है जो टाइम और स्पेस के हिसाब से कभी चेंज नहीं होती। अगर आपकी आंखें मेरी आंखें, आपकी इंद्रिय मेरी इंद्रिय, आपका मुख है मेरा मुख है, हम सबकी इच्छाएं, सबका हंसना बोलना रोना जेलसी सब सेम है। ये सनातनता है जो हमें सब में खोजनी है। और जहाँ तक स्त्री पुरुष की बात है, स्त्री को सनातन धर्म ने पुरुष से ऊंचा दर्जा दिया है, उसको देवी और माता माना है। और इसलिए स्त्री को शर्मिंदा होने की बजाय स्त्री को जो उसका इम्पोर्टेंट रोल है, जबरदस्त जो वेदों ने उसको सनातन धर्म ने रोल दिया है, उसको बखूबी निभाना चाहिए। उसके बारे में उसको गर्वान्वित महसूस करना चाहिए अपने आप को कि मैं ये कर सकती हूँ, पुरुष नहीं कर सकता है। और जैसे गांधी जी ने कहा था कि अगर एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो जो सनातन धर्म की बात करें, धर्म मतलब रिलीजन नहीं, हिंदू धर्म नहीं, धर्म जो हमारे कर्तव्य है, जो तप सत्य सोच वगैरह जो 4 चीजें पाए हैं जो धर्म के, वो घर में उसको प्रतिष्ठित करने में औरत का, स्त्री का सबसे बड़ा हाथ। ये उसको समझाना होगा हमको भी, और हमको भी समझना होगा, बच्चों को भी समझाना होगा। खास करके अपनी बेटियों को, अगर अपन भी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप बेटियों को पढ़ा के बोलते हैं कि नहीं तुम अपने पति भी, तुम भी बर्तन मांज सकते हो, तो पति भी बर्तन मांजेगा, वो गलत है। मतलब बच्चों को पैदा करना, आप मुझे बताइए, औरत नेचुरली वीक है, वीक नहीं है, मैं नहीं कह रही दुर्गा नहीं बन सकती, लक्ष्मी नहीं बन सकती, लेकिन जब आप बच्चा पैदा करते हो, आप 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, आप बच्चे को फीड कर रहे हो, आप जिन दिनों पीरियड्स होते हैं उन दिनों आप फिजिकली कमजोर हो जाते हो, सच बात है। इमोशनली औरत ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए पुराण में भागवत में कहा है कि औरत को इतनी पूजा करने का अधिकार नहीं, वो तो नेचुरली मेरी भक्त हो जाती। 2 बार मैं भजन सुनाऊंगी भगवान कृष्ण के, आपको अब रोना शुरू कर दोगे भक्ति में। ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम प्रॉब्लम होगी, अंग्रेजों ने हमको सिखा दी कि हमारी कमजोरी है। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। आज जम्मू विभाग का नारी चेतना संगम ऐसे एक महिला सम्मेलन है। ये लगभग 4-5 घंटों का रहने वाला है, 3 सत्रों में होगा, जिसमें महिला विषयों पर चर्चा होगी। देश की संस्कृति, भारत में महिला चिंतन क्या रहा है हमेशा से, उसके बारे में चर्चा होगी। भारत के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका है और क्या हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। और कुल मिला के महिलाओं को काम करने में या महिलाओं के सामने ऐसी कौन सी कठिनाइयां आती हैं जिनका समाधान वो स्वयं ही कर सकती हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि महिलाओं की समस्याएं अकेले महिलाओं की नहीं है, पूरे समाज की, लेकिन अगर उनको शिक्षित करो तो वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेंगी, अपनी कठिनाइयों को खुद दूर कर लेंगी। तो ऐसे कुल मिला के विमेन एम्पावरमेंट वैसे तो है ही हमेशा से भारत में, भारत की संस्कृति में ये रचा बसा है, लेकिन कुल मिला करके अपने महिलाओं से संबंधित विषयों की ही चर्चा इस सम्मेलन में करने वाली है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो है ये कहा है कि जिस तरह से आज खेलों की तरफ हर एक मैदान हो जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर जो है भाग ले रही हैं, और जिला किश्तवाड़ की ही बेटी आपने देखा तीरंदाज और विकलांग है,
उन्होंने भारत का नाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं और दूर दराज के क्षेत्र में जो महिलाएं उन्हें आप किस तरह से आगे लाएं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने भी मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ही विकास के लिए जिस तरह का काम किया है, और उसमें भी महिला क्षेत्र में जो आपने कहा कि खेलों में महिला, तो मात्र उनका नहीं बल्कि सभी का है कि चाहे वो खेलों में हो, राजनीति में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, उद्यमी हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान बहुत बढ़ चढ़ करके था। अगर कहीं कुछ कमी रह गई तो वो और होना चाहिए। तो जैसे आपने किश्तवाड़ के बारे में बात की, तो उस बहन ने जिस तरह से अपनी, कहना चाहिए, कमजोरी को ही अपनी ताकत बना करके जिस तरह से वो आगे आई है, तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे, कम से कम आज मैं जम्मू में खड़ी हूँ तो जम्मू कश्मीर की जो बहनें हैं वो उससे प्रेरणा लेकर के और आगे सभी क्षेत्रों में जाएं। दूसरा, आपने कहा राजनीति के क्षेत्र में, तो वैसे तो राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी रही हैं। आप अगर बहुत वैदिक युग से भी देखते आएंगे तो महिलाएं अलग अलग शासक के रूप में काम किया है। इवन जम्मू में भी महिला शासक रही हैं जिन्होंने बहुत आगे बढ़ करके नेतृत्व दिया, शासन किया। तो ऐसे अभी तो 33% रिजर्वेशन भी हो गया है। तो हम सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं करते, अगर व्यक्तिगत रूप से आप मेरी बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि भाई महिलाओं को मौके दो, आगे तो वो अपने आप आ जाएंगी। पंचायती राज में आई एक अंतिम जी मैम, जो की गरिमा कभी नहीं थी कम, हमको जब जब जिसने माना केवल अवला नार, सभी बोलेंगे, हमको जब जब जिसने माना केवल अवला नार, उस समाज का तब दब देखो होती रही है हार, उस समाज की तब देखो होती रही है हार। मोती ने तोले अस डोगरे आखने शाना कन्ने मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे डोगरी हो साड़ी कन्ने डोगरी चुबोली हो, डोगरी हो साड़ी कन्ने डोगरी चुबोली हो, मिठड़ी जबान साड़ी मोती ने तोली हो, मिठड़ी जबान साड़ी मोती ने तोली हो, खरीदी तोलनी अपने कने, अस खरीदी तोलनी अपने कने, अस जितियान जंगा, अस जितियान जंगा, कम साने कने, अस डोगरिया आखने नशाने कने, अस डोगरिया आखने नशाने कने, अस जितियान जंगा, अस जितियान जंगा, कम साने कने। जंगाइयां थोड़ी जिद्दन होंदी नहीं घट आवाज हो, अस जितियान जंगा, अस जितियान जंगा, अस जितियान जंगा, अस डोगरिया आखने शाने कने, अस डोगरिया आखने शाने कने, अस डोगरिया आखने शाने कने, अस डोगरिया आखने शाने कने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। के खाना के खाना के खाना हो मकुए दा टोडा सागे कन्ने खाना, सागे कन्ने खाना, सागे कन्ने खाना, ए मरच ने ए मरच ने ए मरच ने बनी ले मौज, ठंडा पानी पीने पाड़िए लोग, ठंडा पानी पीने पाड़िए लोग, मौज के डाले ने पाड़िए लोग, मौज के डाले ने पाड़िए लोग, ठंडा पानी पीने पाड़िए लोग, ठंडा
उठे बैठे कैसे आप हिल सकते हो? ये कैसे पॉसिबल है? वैसे लेडीज कहीं पर भी बैठ के नाच सकती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ अपनी सीट से उठ जाए तो अपनी मजा आ जाए, जैसे मैम उठ रहे हैं। जिसका और भी मन है प्लीज का मैं भी जाऊँ। साड़ी पानी पहला सम्मेलन होना, ये मुझे लगता है एक स्त्री शक्ति जागरण के लिए जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी एक अच्छा संकेत है, ऐसा लगता है। यहाँ 2 विषय दिए हैं मंच पर, तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बस एक बताती हूँ कि ये जैसे आज के सम्मेलन है, वैसे देश भर में लगभग 450 से ज़्यादा सम्मेलन होंगे। उसमें से 108 सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं और इन 108 सम्मेलनों में 1,54,000 महिलाएं उपस्थित हो चुकी हैं। तो आज भी जैसे यहाँ है, वैसे देश भर में आज भी 11 सम्मेलन चल रहे हैं। तो ये जनवरी फरवरी तक ये सारा दौर चलता रहेगा। इस सभी के पीछे एक मुख्य उद्देश्य है कि समाज में महिला की ओर देखने की जो दृष्टि है, जो हमारा भारतीय चिंतन है, वो पहुंचे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यानी हम कहते हैं आधी जनसंख्या है हमारे समाज की, तो उनका भी भारत के विकास में एक अहम भूमिका रहे और